इमरान खान के जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार दिखाई देती है। हालिया वाकयात ने इस तासुर को तकवीत दी है कि तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है, और जब तक क़यादत अपने अंदरूनी इख्तिलाफात पर काबू नहीं पाएगी वो बतौर एक मौसर अपोजिशन जमात कोई किरदार अदा करने में नाकाम रहेगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान खान के जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ की तंजीमी साख्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। पार्टी के अंदर फैसला साजी का इख्तियार मुंतखब क़यादत की बजाय इमरान की बहनों के हाथ में जाता दिखाई दे रहा है, जिसके बाइस पे दर पे गलत फैसले सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर ये तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि इमरान की बहनों का बढ़ता हुआ किरदार पार्टी की सियासी हिकमत अमली को कमजोर कर रहा है। कई रहनुमा इस बात पर नाला है कि तमाम अहम फैसले मुशावरत के बगैर किए जा रहे हैं, जिससे पार्टी की साख मुतासिर हो रही है। इमरान खान के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी सियासत भी अब माजी का किस्सा बनती जा रही है। कभी मुल्क गिर मुजाहिरों की सलाहियत रखने वाली जमात आज सड़कों पर अवामी ताकत दिखाने में नाकाम नजर आती है। पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पार्टी क़यादत की जानिब से मुतअद्दिद एहतिजाजी कॉल्स दी गईं, मगर वो कोई खातिर ख्वाह अवामी रद्द-ए-अमल हासिल करने में नाकाम रही। पार्टी में ताज़ा तनाज़ा 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में ऐलान करदा एहतिजाज मुलतवी करने पर खड़ा हुआ। याद रहे कि अमरीकी और ईरानी वफूद की इस्लामाबाद आमद के तनाजुर में पार्टी क़यादत ने यह एहतिजाज मुलतवी कर दिया था। इस फैसले पर अलीमा खान सीख पा हो गई और उन्होंने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा पार्टी क़यादत शहबाज हुकूमती सहूलतकार बन चुकी है और वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहती, इसलिए वो कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने से इनकारी है। अलीमा खान का कहना था कि पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के हजारों ओहदेदारान होने के बावजूद जेल के बाहर सिर्फ चंद अफराद इकट्ठे होते हैं, जो पार्टी क़यादत की कमजोरी जाहिर करती है। उनका कहना था कि अगर पीटीआई रहनुमा अवाम को इमरान के लिए सड़कों पर नहीं निकाल सकते, उनको पार्टी ओहदों से फारिग कर देना चाहिए। अलीमा खान के इल्जामात पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा फट पड़े। उन्होंने न सिर्फ अलीमा के इल्जामात को मुस्तरद किया बल्कि पार्टी ओहदा छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत के लिए सहूलतकारी का इल्जाम बेबुनियाद है। 9 अप्रैल को इस्लामाबाद जलसे की मनसूखी एक इज्तिमाई फैसला था, जिसकी तायद खुद इमरान खान ने भी की थी। अगर इनकी पार्टी से वफादारी पर किसी को शक है तो वो पार्टी ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। याद रहे, जब अलीमा के खिलाफ बैरून मुल्क मौजूद बेनामी जायदादों का केस सामने आया तो सलमान अकरम राजा ही उनके वकील बने थे। तब से सलमान राजा अलीमा के बहुत करीब हो गए थे और खुद अलीमा कह चुकी हैं कि सलमान राजा ना सिर्फ उनके वकील हैं बल्कि वो इनकी फैमिली की तरह हैं। लेकिन अब ये सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूट गई है। अगरचे इस वक्त पीटीआई कई धड़ों में तकसीम है, ताहम पार्टी में 2 ग्रुप सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। इनमें से एक अलीमा खान ग्रुप और दूसरा इमरान की अहलिया बुशरा बीबी का ग्रुप है। बुशरा के जेल जाने के बाद से उनका ग्रुप कदरे कमजोर हुआ, जबकि इस दौरान अलीमा खान का ग्रुप इंतहाई ताकतवर हो चुका है। सबसे बढ़कर यह कि अलीमा को पार्टी के इंतशार पसंद सोशल मीडिया नेटवर्क की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इमरान और बुशरा बीबी के जेल में होने की बाइस अमली तौर पर अलीमा ग्रुप पार्टी पर काबिज हो चुका है। ताहम इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने का फैसला अलीमा खान की मर्जी के खिलाफ किया गया, जिस पर वो सीख पा हैं। पार्टी के अंदर एक और बड़ा तनाज़ा अपोजिशन की पार्लिमानी क़यादत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सौंपने की बजाय दीगर पार्टीज के रहनुमाओं को देने पर चल रहा है। याद रहे कि इमरान खान ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपनी जमात के अरकान की बजाय महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर्स मुकर्रर किया था। ये तकर्रुरियां पार्टी के अंदर शदीद बददिली का बाइस बनी। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये दोनों शख्सियात अपनी अपनी तांगा पार्टियां चला रही हैं और इनकी तकर्रुरी पार्टी कारकुनों के मैंडेट की नफी है। इसके अलावा इन अपोजिशन लीडरान पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो इमरान की रिहाई के लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाने या हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम रहे हैं। ना कोई बड़ी एहतिजाजी तहरीक सामने आई है और न ही पार्लिमानी सतह पर कोई मौसर मज़ाहमत देखी गई। इसी तनाजुर में अब पार्टी के अंदर से ये मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा अब्बास नासिर को कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदों से हटाया जाए और इनकी जगह पार्टी के अपने नुमाइंदों को लाया जाए। दूसरी जानिब पार्टी की आला क़यादत अजीब मखमसे का शिकार है। अगर वो मुफाहमत की राह अपनाती है तो इसे अंदरूनी हलकों की जानिब से गद्दारी करार दिया जाता है, और अगर वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है तो बैरूनी दबाव का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल ने पीटीआई में फैसला साजी के अमल को मफलूज कर दिया है।
उधर इमरान की जानिब से भी बाज मौक़ों पर पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद और इन्हें मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात देना पार्टी इख्तलाफात को मजीद गहरा कर चुका है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस तरह की अवामी तनकीद पार्टी डिसिप्लिन को कमजोर करती है। अगरचे तहरीक इंसाफ अब भी अवामी हिमायत रखती है, लेकिन अंदरूनी इंतशार ने इसकी बतौर मौसर अपोजिशन जमात किरदार अदा करने की सलाहियत महदूद कर दी है। तज्जियाकारों का कहना है कि तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है। जब तक पार्टी अपने अंदरूनी तजादात को हल नहीं करती, वो कौमी सियासत में मौसर किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं आ सकेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।